ये तस्वीर जो बीते दिन से आप बार बार देख रहे होंगे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक आपको आतंकी हाफिज सईद के साथ बैठे हुए दिख रहे हैं। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बोलती है और इसीलिए ये सवाल खड़े हो रहे हैं। सामने टेबल पर, मेज पर पानी वानी रखा है और बातचीत हो रही है, लेकिन सामने जो शख्स है इस पत्रकार के, वो दरअसल मुंबई का गुनहगार है। मुंबई से लेकर देश के कोने कोने में कई ऐसे आतंकी हमले हैं जिससे तार जुड़ते हैं हाफिज सईद के। जमात उद दावा, जी हां, लश्कर तैयबा, 166 लोगों की मौत जो मुंबई में हुई, अमेरिका की तरफ से जिसके नाम पर $1 करोड़ की घोषणा की गई है इनाम की। जो लोग आतंक के लिए जिम्मेदार है विश्व में, उसमें दूसरे नंबर पर अमेरिका ने नाम डाला है हाफिज सईद का। ऐसे शख्स के साथ बातचीत और उस बातचीत के बाद यह कहना कि मैं देश हित में सब कुछ कर रहा था, मुझे इसके लिए शाबाशी मिलनी चाहिए, गंभीर सवाल इससे खड़े हो रहे हैं। उन्हीं सवालों को उठाना बहुत जरूरी इस वक्त है और वही हम कर रहे हैं। इस बीच आप भी इस मंच से जुड़ सकते हैं। आतंकी हाफिज से वैदिक की मुलाकात सही है या फिर नहीं? AT_Y लिखिए अगर हाँ, और AT_N और भेज दीजिए इसे 52424 पर। आपके SMS का अंत में हम दिखाएंगे कि कितना हिंदुस्तान ये मानता है कि ये मुलाकात गलत है। लेकिन सुधांशु मित्तल जी, आपके पास आते हुए यासीन मलिक से भी मुलाकात हुई थी हाफिज सईद की उसके मंच पर, उसके बाद से खूब बवाल मचाया था बीजेपी ने। मेरा सवाल आपसे ये है कि अरुण जेटली जी ने आज कह दिया कि कोई वास्ता नहीं है हमारा इस मुलाकात से, आतंकी है हाफिज सईद, लेकिन आपका वास्ता तो और भी ज्यादा होना चाहिए। अगर एक आतंकी से इस तरह की मुलाकात होती है, आपकी खुफिया एजेंसीज को कुछ उस बारे में जानकारी नहीं है, ये एक ऐसा शख्स है जो हिंदुस्तान में मोस्ट वांटेड है। सुधांशु जी। अंजना जी, अब मैं जो बोलूंगा उसको बोलने का मुझे मौका दीजिएगा, बीच में टोकेगा नहीं, क्योंकि जो मुझे समझ आया आपकी जो सारी चर्चा में कि 2-3 चीजें सामने निकल आई हैं। वेद प्रकाश वैदिक जी जो हैं, ये ख्याति प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसमें तो कोई मुझे लगता नहीं संशय है। दूसरा, वो निजी दौरे पे गए, इसमें भी कोई संशय नहीं है। तीसरा, सरकार ने नहीं भेजा, किसी का दूत बन के सरकार का या हमारे संगठन का किसी से दूत बन के नहीं गए। चौथा, उनका हमारे संगठन से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो प्रश्न क्या उठता है? प्रश्न ये उठता है कि क्या एक हिंदुस्तानी पत्रकार को एक पाकिस्तान में आतंकी जिसको हम मानते हैं उसके साथ मुलाकात करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी? बहुत अच्छा होता कि यहां पत्रकार जगत के सारे लोग आते और इस पे चर्चा करते कि पत्रकारिता की परिधि में क्या ये सही है या गलत है। क्योंकि मैंने तो कसाब के आखिरी दिनों का उनका वक्तव्य भी एक पत्रकार के द्वारा देखा। मैंने अफजल गुरु की आखिरी ख्वाहिशों से लेकर पता नहीं क्या क्या देखा। और सबसे बड़ी बात जो मुझे सामने दिख रही है, आपने किस चीज को किससे तुलना करी है? आपने कहा यासीन मलिक। यासीन मलिक कौन है? भारत विरोधी गतिविधि की वजह से जेलों में रहने वाले बरसों बरस, जो कि आतंकवाद के साथ अपने को जुड़ा हुआ कहने में फख्र महसूस करते थे, उस व्यक्ति से आप एक पत्रकार की तुलना करें, मुझे कहीं बड़ा हास्यप्रद लगता है। और एक और आप बतला देता हूं मैं, अगर ये कोई और होता, लेफ्टिस्ट कोई जाके मिल रहा होता माओवाद से और हम उसमें कहते कि ये होना चाहिए, तो आप कहती ये पत्रकारिता की आजादी के प्रश्न हैं और आप जो है पत्रकारिता को किसी सरकार रोकना चाहती है। मुझे कृपा करके दोहरे मापदंड अपनाने की जरूरत नहीं है। और सीधी बात है, मैंने कहा ना कि दोहरे मापदंड जो सुधांशु जी बीजेपी अपना रही है। मैं खत्म कर लूं सर, जल्दी खत्म कीजिए ना, मुझे अन्य मेहमानों के पास भी जाना है। मित्तल जी, अगर आपको अपना भाषण देना है तो फिर क्या है? क्योंकि आप शब्द की गरिमा रखें। सुधांशु मित्तल जी, आपकी भाषा, आप अपनी भाषा पर संयम रखें। सुधांशु मित्तल जी, इसमें बीजेपी आप अपनी भाषा पर संयम रखें। आप दोहरे मापदंड बीजेपी के कैसे हो गए? मेरी भाषा बहुत सेम है। आपने वो पहले मीडिया पर दोष लगाने से पहले सोच लिया कि मैंने मीडिया पे क्या कहा? मैंने कहा आपने दोहरे मापदंड की बात की था। मैंने आज से क्या कहा कि ये दोहरे मापदंड उनके हैं जो इनको हमें कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहा हूं मैं, अपनी बात पूरी करें। मीडिया अपने आप तय करे कि उनकी आजादी में एक हिंदुस्तानी पत्रकार को उनसे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। मीडिया कहे भाई नहीं मिलना चाहिए और इन्होंने गुनाह करा है, तो फिर सरकार कदम उठाएगी। जीडी बख्शी साहब, दो चीजें नहीं चलने वाली हैं। ठीक है, जीडी बख्शी साहब, पुण्य साहब फौरन आपके पास आ रही हूं सर। इसके बाद जीडी बख्शी साहब, जो दलील दी जा रही है, उससे पहले एक बार जरा मैं, चूंकि आपसे बात हो चुकी है बख्शी साहब, पीएल पुनिया साहब, सबसे बड़ा सवाल जो सरकार की तरफ से अब ये बात कही जा रही है, आपने पूरी बात सुन ली मित्तल साहब की, लगभग ऐसी ही बात जितने भी बीजेपी के प्रवक्ता है वो सभी कह रहे हैं, चलेगी ये दलील? देखिए, पार्लियामेंट में, राज्यसभा में अरुण जेटली जी का बयान है कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। एक पत्रकार है, पत्रकार की हैसियत से वो गए थे।
और वो किससे से मिले हैं जिससे हमारा कोई स्पॉन्सर्ड उनका प्रोग्राम नहीं था, ये उन्होंने कहा है। लेकिन बड़ी अजीब बात है, मैं सुन रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता किसी दूसरे चैनल पे भी इनके सपोर्ट में, उनको अच्छा नहीं लग रहा कि इस पर आपत्ति उठाई जाए, बल्कि इसके समर्थन में जुटे हुए हैं। क्या वजह है? इसी लगता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। ये जैसे कि वैदिक जी खुद कह रहे हैं कि एक डेलीगेशन में गए थे जिसमें सलमान खुर्शीद भी थे, मणिशंकर अय्यर थे, लेकिन वो गए थे 14 जून को, और 14 जून से 17 जून तक वो कार्यक्रम खत्म होकर वो वापिस आ गए, और वैदिक जी वहां रुके रहते हैं। किस लिए रुके रहे भाई? वहां पर नवाज शरीफ से मिलते हैं, वो प्रधानमंत्री से उनसे मिलने में ठीक अच्छी बात है, वहां के पार्लियामेंटेरियन से मिलने की भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाफिज सईद के किस सिलसिले में? एक पत्रकार है तो कौन से वो जर्नलिस्ट असाइनमेंट थी जिसको पूरा करने में वहां पर गए? किस उद्देश्य से गए? क्या मंशा था? आप कह रहे हैं कि आखिर में कि मिलने के बाद मुझे लगा कि इनसे बातचीत हो सकती है। कौन सी बातचीत हो सकती है भाई? आप तो बातचीत करके गए, और बातचीत करने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि उनको हो गई है कि वो हाफिज सईद के पास गए, और हाफिज सईद के पास खुद टेलीफोन करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके जाते हैं। क्या वजह है? एक अपराधी है, गुनाहगार है, देशद्रोही है, देश के खिलाफ आतंक फैलाने वाला है, और देश के नहीं पूरे दुनिया में आतंक फैलाने वाला है, जिसकी वजह से यूएन ने जमात-उद-दवा की जो संगठन है जमात-उद-दावा उसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया, और उसमें 60 करोड़ रुपए का इनाम घोषित है। ऐसे व्यक्ति को सम्मान देने के लिए, उनको एक क्रेडिबिलिटी प्रदान करने के लिए वो आप वहां जाते हैं। तो ये मुझे उम्मीद थी कि जिस तरह से अरुण जेटली जी ने वहां कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी उसको कंडेम करेंगी, आलोचना करेंगी, लेकिन आलोचना करने के बजाय उनको महिमा मंडित किया जा रहा है। पत्रकारिता का उसमें गार्ब में उनको समर्थन दिया जा रहा है, वो मैं समझता हूं कि बहुत आपत्तिजनक है। मिलना बिल्कुल गलत था, देश के खिलाफ देशद्रोह है, वो नहीं होना चाहिए था, ये मेरा कहना। बिल्कुल, एक वरिष्ठ पत्रकार जरूर है वेद प्रताप वैदिक जी, पर हाल के दिनों में हम खूब दिखे हैं, बाबा रामदेव के साथ मंच पर दिखे हैं, और किन किन पार्टियों के साथ दिखे हैं वो भी दिख रहा है, और रामदेव किसके साथ खड़े हैं ये भी दिख रहा है। सुधांशु जी, छोटा सा अगर आप जवाब देंगे तो मैं आपके पास आ सकती हूं, क्योंकि मुझे जीडी बख्शी जी के पास जाना है। छोटा सा जवाब। जी, ये क्या हमने महिमा मंडित करा, इनको मैं जानना चाहता हूं। मतलब हम ठीक है, हाफिज मैं सिर्फ कहना चाहता हूं, कम से कम हमें क्यों कटघरे में खड़ा कर रहे हैं भाई? मैंने कहा पत्रकारिता की स्वतंत्रता का विषय ये तय कर लें, ये कहें कि नहीं इनको जेल में भेजना चाहिए, जरूर भेजिए। पुनिया साहब तय तो करिए। वो उनका निर्णय सही था या गलत था ये बता दीजिए। सिर्फ आप सिर्फ ये कह दीजिए ये पत्रकारिता मिलना उनसे सही था, और आप भी भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन हाफिज सईद से मिलने कब जा रहा है उसकी तिथि भी घोषणा कर दीजिए, इसका जवाब हमको मिल जाएगा। पूनिया जी, आपके डेलीगेशन किन किन आतंकवादियों से मिलते हैं वो सबको पता है, छोड़ दीजिए इन बातों को। जहां तक भाजपा का सवाल है, ना हमें उनसे कोई संबंध है, और हमारे लिए सुनिए, आप मेरे को भी बोले, आपने बोला ना आप लोग, अच्छा भाई बोलने तो दीजिए, तर्क खत्म हो जाता है तो बोलने तो दीजिए, मेरे को तो अपनी बात खत्म, जो ये किसका, पहले मेरी बात तो खत्म कर लेने दीजिए। एक ब्रेक के लिए हमें जाना पड़ रहा है, एक ब्रेक के लिए जाना पड़ रहा है, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें। बख्शी साहब, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी। ये सियासत कितनी दुखदाई है जो हो रही है इस मुद्दे पर, ये सियासत क्या हो गया यार? सियासत पर दरअसल हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन जो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे, आपके जवाब। लेकिन इस बीच आपको बता दें, हाफिज सईद ने ट्वीट किया है, ट्विटर के जरिए अपनी बात कही है। तथाकथित धर्मनिरपेक्ष भारतीय अपने पत्रकार की अनौपचारिक मुलाकात को बर्दाश्त नहीं कर पाए। 61% लोग ये कह रहे हैं कि मिलना सही था, जबकि 39% कह रहे हैं नहीं। ये अपने आप में आश्चर्यजनक है, लेकिन जब ये कहता है हाफिज सईद ट्विटर के जरिए कि अनौपचारिक मुलाकात, तो सवाल ये भी उठता है
कि भारत के नजरिए से मोस्ट वांटेड की लिस्ट में जिसका नाम सबसे ऊपर है दाऊद इब्राहिम के साथ, उस हाफिज सईद से मुलाकात किसी भी पत्रकार के लिए निजी मुलाकात, अनौपचारिक मुलाकात कैसे हो सकती है? आप देखते रहिए आज तक।